ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। थोड़ा डिले है पर मुझे लगता है अगर धीरे धीरे चलेंगे तो हमारी स्पीड भी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू चौबे। आज का स्पेशल सेशन इसके लिए रखा गया है कि जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है स्टेम सेल की, जो लोगों तक हमको पहुंचाना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर हमारे कुछ लीडर्स हैं जो कि इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। उसमें से स्पेशली दिलीप गांधी सर हैं जो लास्ट 10 ईयर से स्टेम सेल के ऊपर काम कर रहे हैं और लास्ट 1 ईयर से इतना एक्टिवली इन्वॉल्व है कि बहुत सारे मेडिकल फील्ड के केसेस को उन्होंने सॉल्व किया है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की वजह से। तो एक यूनिक प्रोडक्ट है, एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमने स्पेशली दिलीप गांधी सर को बुलाया है। और मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं। वीडियो आप ऑन रखिएगा और म्यूट रहिएगा। वैसे तो मैंने म्यूट किया, फिर भी इनकेस कभी कभी लोग ऑन कर देते हैं। कुछ भी अधिक जानकारी चाहिए होगी तो आप मैसेज कर दीजिएगा। हम सेशन के बाद में पर्सनली आपको आंसर्स दे देंगे। और अधिक जानकारी के लिए स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं वेलकम करूंगी दिलीप गांधी सर का। ओवर टू यू सर, दिलीप गांधी सर। सर आप म्यूट है, अनम्यूट करिए अपने आप। आपने ही मेरे को अनम्यूट किया था, म्यूट किया था। चलो कोई बात नहीं। पहले तो सबको शुभकामनाएं। आज मैडम के द्वारा ये अभियान की शुरुआत हुई है, जूम मीटिंग की। और वी आर वेरी लकी कि आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी राइट टाइम पे आज हमारे पास है। तो पहले तो सबको इस अपॉर्चुनिटी कलेक्ट करने के लिए और ग्रैप्स करने के लिए सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कितने लोग हैं जो पहली बार इस टाइप के प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं। प्लीज रेज योर हैंड। आप अपना रेज हैंड करके आप मेरे को ये कंफर्मेशन दे सकते हैं कि आपने इस तरह का प्रेजेंटेशन पहले देखा है, नहीं देखा है, स्टेम सेल के बारे में कहीं सुना है, नहीं सुना है। जो न्यू पर्सन है, जो पहली बार इस मीटिंग में आ रहे हैं, है कोई? तो मैं ये समझ के चलता हूं कि यहाँ पे सारे लोग हैं जिसको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन स्टेम सेल के बारे में है। यस, आप अपना कंफर्मेशन आप हैंड रेज करके कर सकते हो। तो हाँ, तो हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत 15-20 मिनट में आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि किस तरह से आज के जो भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है। आज देखो, हर आदमी जो है 40 और 40 की उम्र को क्रॉस करता है तो कुछ ना कुछ ऐसी लाइलाज बीमारी के साथ जूझता रहता है। यस और नो? जो लाइफस्टाइल डिसीज है वो आज कोई ना कोई आदमी, आज हर घर में आप देखेंगे तो कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट है, या बीपी का पेशेंट है, या फिर थायराइड का है, कैंसर, किडनी, यानी ये सारे जो लाइफस्टाइल डिसीज है उससे दुनिया घिरी हुई है। एग्री करते हो मेरी बात को? तो दोस्तों, ये जो है अभी ये एक प्रॉब्लम जो कि आज की समाज की, आज की सोसाइटी का एक बर्निंग प्रॉब्लम है, और ये बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो देने जा रहा है वो है स्टेम सेल थेरापी। दोस्तों, स्टेम सेल थेरापी जो है, ये स्टेम सेल थेरापी एक ऐसी थेरापी है जिसके माध्यम से जो भी लाइफस्टाइल डिसीज है, जो हमारी मेडिकल साइंस कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल कर रही है, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, अस्थमा है, थायराइड है, जो मेडिकल साइंस उसको कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल करने वाली सारी बीमारी को ये जो है ये सॉल्व करते हैं, ये क्योर करते हैं दोस्तों। तो किस तरह से ये क्योर करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है उसकी मैं उस बात करता हूँ। देखो, अगर कोई भी डिसीज है, बराबर, जैसा डिसीज दो तरीके के होते हैं। एक डिसीज ऐसे जो है एक्सटर्नल डिसीज, विच आर एक्वायर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जो हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट से एक्वायर करते हैं। जैसा आप मलेरिया ले लीजिए, कोलेरा ले लीजिए, टाइफाइड ले लीजिए। तो अगर किसी को मान लीजिए मच्छर ने काटा है तो डेंगू है या मलेरिया होता है, लेकिन वो जो बीमारी है जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से हमारे पास आती है, उसका सॉल्यूशन है, उसका आप पर्टिकुलर डोज लेंगे तो वो क्योर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, ऐसी काफी बीमारी है, जैसा डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, जो एक बार अगर दिमाग या अगर मान लीजिए शरीर में आ जाती है, बॉडी में आ जाती है, तो फिर उसका सॉल्यूशन मेडिकल साइंस के पास एक ही है, वो है कंट्रोल। यानी जब जब आप उसकी मेडिसिन खाते रहेंगे तो वो कंट्रोल होती रहेंगी, गारंटी नहीं है। और कुछ समय के बाद वो हमारे लिए एक घातक बीमारी बन सकती है। यस, जबकि उसका सॉल्यूशन जो है
वो है स्टेम सेल थेरापी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो स्टेम सेल थेरापी है, जिससे ये सारी घातक बीमारी जो है वो न मात्र कंट्रोल होती है, यहाँ पे परमानेंट बेस पर क्योर हो जाती है। वो कैसे वर्क करती है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को। दोस्तों, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे, उसका निर्माण कैसे हुआ है, हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा है, 5वीं 6ठी कक्षा में हमने पढ़ा है। तो हमारी बॉडी जो है उसका एक बेस जो है वो है सेल, कोशिकाएं जिसको कहते हैं। ये जो सेल है उस सेल में से क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू में से बनते हैं मसल्स, मसल्स में से बनते हैं ऑर्गन, और जो ऑर्गन है उसी से हमारी सिस्टम बनती है, हमारी बॉडी बनती है। यानी जो मेन जो फंडामेंटल है वो हमारे है सेल। ये जो सेल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल सेल्स, जो हर रोज लाखों की संख्या में बनते हैं और मरते भी है, और दूसरे होते हैं स्पेशल सेल्स, जो एक बार अगर बॉडी में वो डोरमेंट हो गए, यानी मर गए, निष्क्रिय हो गए, डैमेज हो गए, उसके बाद वो कभी एक्टिव नहीं होते। जिसको हम समझने के लिए कह सकते हैं, जैसे कुंभकर्ण एक बार सो गया तो फिर सो गया, फिर वो जल्दी से उठता नहीं है। तो उसी तरह से हमारे स्पेशल सेल्स है। अब ये जो स्पेशल सेल्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, उसका रोल क्या है, और आज जो ये लाइलाज बीमारी है वो होती कैसे है, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि डायबिटीज एक एग्जाम्पल है। अभी डायबिटीज की अगर हम बात करें तो डायबिटीज होता क्या है पहले तो डायबिटीज कैसे होता है। डायबिटीज के लिए जो पेनक्रिया, ये एक हमारा ऑर्गन है। पेनक्रिया जो है उसका काम क्या है, इंसुलिन बनाना काम है। इंसुलिन जब तक हमारी बॉडी नेचुरल वे में बनाती रहती है, तब तक शुगर जो है वो चॉक डाउन होती रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ गलत खान पान के हिसाब से या उम्र के हिसाब से हमारे कुछ सेल जो है स्पेशल सेल्स, जिसका नाम है बीटा सेल्स, जो बीटा सेल्स है उसी से पेनक्रिया बनता है। अगर पेनक्रिया प्रॉपर हमारा वर्क नहीं करता, ये एक ऑर्गन जो है वो हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो फिर क्या होता है, जो इंसुलिन बनना चाहिए नेचुरल फॉर्म में वो बनता नहीं है, और शुगर चॉक डाउन होती नहीं है, तो फिर वो यूरिन में या फिर ब्लड में हमें शुगर मिलती है, जिसको हमें कहा जाता है नाउ यू आर डायबिटिक। और इसके लिए आपको फिर हर रोज डॉक्टर इंसुलिन बनाने के लिए बाहर से गोली या इंजेक्शन देते हैं। ऐसा ही होता है डायबिटीज में। यानी यस। डायबिटीज आया क्यों, क्योंकि हमारे पेनक्रिया प्रॉपर नहीं काम करता, इसलिए इंसुलिन जो है हमारा नेचुरल बॉडी नहीं बनाता, इसलिए हमें एक्सटर्नल उसको लेना पड़ता है। लेकिन यही पेनक्रिया अगर प्रॉपर काम करना शुरू कर दे तो हमारा डायबिटीज जो है वो डायबिटीज रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वही पेनक्रिया हमारा प्रॉपर काम करता है, इंसुलिन वही हमारी बॉडी बना रही है, तो हमें बाहर से कोई गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जिस ऑर्गन ने डेवलप किया वो ऑर्गन डेवलप करने के पीछे कौन थे, बीटा सेल्स। ये हमारे एक सेल जिसको हम कहते हैं स्पेशल सेल। इसी तरह से हमारी बॉडी में जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं, जैसा किडनी, तो किडनी किसने बनाया, नेफ्रॉन सेल ने। हार्ट किसने बनाया, कार्डियक सेल ने। हमारी आंखें किसने बनाई, ऑप्टिक सेल ने। हमारे कान किसने बनाए, ऑप्टिक सेल ने। हमारा ब्रेन किसने बनाया, न्यूरॉन सेल ने। तो इस तरह से जो हमारे स्पेशल ऑर्गन जो डेवलप होते हैं, वो स्पेशल ऑर्गन डेवलप किसके द्वारा होते हैं, स्पेशल सेल्स के द्वारा। और ये स्पेशल सेल्स जब भी हमारे डोरमेंट हो जाते हैं, तो जो स्पेशल सेल्स हमारे डोरमेंट हुए हैं उसी स्पेशल सेल्स के रिलेटेड डिसऑर्डर ऑफ ऑर्गन क्रिएट होता है। मान लीजिए बीटा सेल डैमेज होते हैं तो डायबिटीज का प्रॉब्लम आता है, नेफ्रॉन सेल डैमेज होते हैं तो किडनी का प्रॉब्लम आता है, न्यूरॉन सेल्स डैमेज होते हैं तो ब्रेन का प्रॉब्लम आता है, कार्डियक सेल डैमेज होते हैं तो हार्ट का प्रॉब्लम आता है। तो जो सेल डैमेज होंगे उस हिसाब की उस डिसऑर्डर हमारे शरीर में हमें दिखाई देगी, जिसको हम एक डिसीज कहते हैं। यस, ले तो अगर वो डिसीज हमें क्योर करना है, डायबिटीज क्योर करना है, किडनी का प्रॉब्लम क्योर करना है, हार्ट का प्रॉब्लम क्योर करना है, तो उस वो ऑर्गन डेवलप करने के पीछे के जो फंडामेंटल सेल है, जो डोरमेंट हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, अगर उसको हम एक्टिवेट कर दे, अगर उसी को हम रीजनरेट कर दे और उसी को हम स्ट्रॉन्ग कर दे, तो फिर से नेचुरल बॉडी हमारी काम पे लग जाएगी। जैसा मैंने बताया, बीटा सेल्स अगर फिर से बनना शुरू हो जाएगा तो हमारा पेनक्रिया प्रॉपर काम करेगा,
नेफ्रॉन सेल अगर जो क्वांटिटी में चाहिए एक सही तरीके से किडनी को फंक्शन करने के लिए, अगर वो क्वांटिटी और वो स्ट्रांगनेस के साथ नेफ्रॉन सेल हमारे शरीर में रिजनरेट हो गए, तो अगर किडनी का प्रॉब्लम हुआ है तो भी वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? हमारे जो बॉडी के अंदर जो स्टेम सेल्स है, अब हमारी बॉडी में स्टेम सेल आते कहाँ से है? जैसा एक लेडी जो कंसीव करती है, तो जो कंसीव करती है तो वो एक सेल ही है जिसको हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। जो पूरी सृष्टि का जो सृजन हुआ है, अगर उसको देखा जाए तो वो सभी एक माइक्रोस्कोप में सेल ही है, जिसको कहते हैं जाइगोट। और वही जाइगोट में से कुछ एक सेल जो है वो स्पेशल है, जो स्पेशल फंक्शन करते हैं, और नॉर्मल सेल है जो नॉर्मली फंक्शन करते रहते हैं। तो ये जो स्पेशल सेल्स मिलते हैं, स्टेम सेल्स, जो कहाँ पे मिलती है? जब बच्चे का जन्म होता है तो गर्भनाल जो होती है, जब माँ को बच्चे से अलग किया जाता है, तब जो गर्भनाल होती है वो गर्भनाल के अंदर ये स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, जिसको मेडिकल साइंस ने पिछले कुछ वर्षों से ये फाइंड आउट किया है, रिसर्च किया है कि अगर आप वो गर्भनाल के अंदर से जो स्टेम सेल्स है, जिसको हम स्पेशल सेल्स कहते हैं, वो स्टेम सेल्स को अगर आप कुछ तरीके से प्रिजर्व कर पाएंगे, तो आप इस लाइलाज बीमारी का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो इसीलिए मेडिकल साइंस ने उसका रास्ता निकाला, उसका रिसर्च किया, और उसमें अगर ये स्टेम सेल हम 196 डिग्री माइनस टेम्परेचर में उसको प्रिजर्व करते हैं, उसके लिए काफी सारी बैंक्स हैं जो उसको प्रिजर्व करती है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन स्टेम सेल्स, जो हमारे ही स्टेम सेल्स है, जिसको कहते हैं ह्यूमन स्टेम सेल्स। तो अगर बैंक में हमने प्रिजर्व किए हैं, तो जब उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, अब लोग प्रिजर्व क्यों करवाते हैं? उसके लिए हमें बैंक को उसका भाड़ा भी देना पड़ता है, जो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख 2 लाख हो सकता है, अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है। तो लोग ये सेल को रखेंगे क्यों? पहली बात तो 30 से 25 साल से लेकर 30 साल उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। रखते इसलिए हैं कि अगर जो बच्चा जिसका जन्म हुआ है उसको, या उसके पेरेंट को, या उसके चाइल्ड को, या उसके ग्रैंड चाइल्ड को अगर कहीं कोई ऐसी लाइफस्टाइल डिसीज आती है, तो उसका अगर सॉल्यूशन लाना है, तो उन्होंने अगर स्टेम सेल्स को अगर प्रिजर्व किया हुआ है, तो वो स्टेम सेल को आप रिकॉल करके, उसको रिजनरेट करके, कल्टीवेट करके, कल्चर करके आप उसको एप्लीकेशन में ले सकते हो, जिससे आपका जो भी प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व हो जाता है। तो ये एक हो गया ह्यूमन स्टेम सेल्स। अब जिन जिन लोगों ने अपने स्टेम सेल्स जो है वो प्रिजर्व किए हुए हैं, उनके पास तो ये विकल्प है, जो कि एक कॉस्टली है, क्योंकि स्टेम सेल रखने का भाड़ा वो तो है ही, लेकिन जब जब आप इसको रिकॉल करेंगे, जब जब आप इसको मंगाएंगे आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से, तब उसकी सर्जरी कॉस्ट अलग रहती है। यानी ह्यूमन स्टेम सेल थेरापी जो है, अगर आपने स्टेम सेल, पहली बात तो होना जरूरी है। मैं मेरी बात करूं तो ये थेरापी है, पिछले 15-20 साल से ये मेडिकल साइंस ने रिसर्च किया हुआ है, पहले तो था ही नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने उनके प्रिजर्व नहीं किए हुए, मेरे को पता भी नहीं था उस टाइम पे। आज लोगों को इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा कॉस्टली है। वो जो है वो 5 लाख से लेके 50 लाख तक की उसकी कॉस्टिंग जाती है। तो आप ह्यूमन स्टेम सेल से भी अपने ये लाइलाज बीमारी को क्योर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन है। एक तो हमने प्रिजर्व किए हैं, अगर किए हैं तो उसका रिकॉल करके उसका एप्लीकेशन का कॉस्ट, यानी ये कॉस्टली भी है। तो सब लोगों के पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जिन लोगों के पास स्टेम सेल अपने है ही नहीं, रखे ही नहीं है, या उतने पैसे नहीं है, उसका क्या सॉल्यूशन है? तो उसके लिए दूसरा एक होता है, जो स्टेम सेल जो मिलने का एक सोर्स है, वो एनिमल स्टेम सेल्स है। प्रोफेसर फ्रेज जूली, यानी जहां बोलते हैं ना एक साइंटिस्ट होते हैं ना, तो वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। प्रोफेसर फ्रेज जूली ने यही सोचा कि भाई अगर हमारी बॉडी में जो स्टेम सेल है जो डोरमेंट है, अगर कहीं से ऐसा रास्ता मिल जाए, उसी को एक्टिवेट कर दिया जाए, तो ये प्रॉब्लम परमानेंट बेस पे सॉल्व हो जाएगा। तो उसी रिसर्च में उन्होंने लगभग अपनी जिंदगी के 25 साल दे दिए, और ये 25 साल में लगभग 10 से 12 साल उन्होंने एनिमल स्टेम सेल के ऊपर भी बहुत सारा अभ्यास किया, क्योंकि स्टेम सेल मिलने के सोर्स कहाँ से है? एक सोर्स है ह्यूमन स्टेम सेल, दूसरा है एनिमल, उनमें भी लंग, लीवर, हार्ट सब है, लेकिन उनके जो स्टेम सेल है वो ह्यूमन बॉडी के साथ रिजेंबल्स ना हो। उसके बाद तीसरा सोर्स कहाँ पे है? जैसा प्लांट, हमारे ही साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने ये प्रमाणित किया है कि भाई जो प्लांट है उसमें भी जीव है, वो भी एक लिविंग थिंग्स है। वहां पे ट्रंक है, रूट्स है, ब्रांचेस है, फूल है, फ्रूट्स है, तो ये उसके भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। तो ये प्रोफेसर फ्रेज जूली जो है, अभी प्लांट्स तो काफी सारे हैं,
हर चीज, हर प्लांट्स में स्टेम सेल है, लेकिन हर प्लांट के स्टेम सेल ह्यूमन बॉडी के साथ रिजेंबल्स होने भी तो चाहिए। उसी में काफी सारा उन्होंने रिसर्च किया, तब जाके दो ऐसी चीज, मेलेस डोमेस्टिका और सोलर विटिस, ये दो चीज, उसके ये एक बॉटनिक नेम है। अगर इसको सही तरीके से एक इजी लैंग्वेज में समझा जाए तो जैसा ग्रीन एप्पल, तो ग्रीन एप्पल जो है, आप सोचेंगे भाई ग्रीन एप्पल तो हमारे यहाँ 250 रुपए किलो में मिलते ही है, लेकिन वो ग्रीन एप्पल है। जैसा जो आम है, तो आम के भी मैंगोज जो है, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटी, बराबर, इन केस ऑफ मैंगो। उसी तरह से देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटी इन एप्पल ऑल्सो। एप्पल में भी काफी सारी ऐसी वेराइटीज है, जिसमें से एक है मेलेस डोमेस्टिका, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही ये प्रकार के जो एप्पल्स जो है, वो स्विट्जरलैंड में ही वो होते हैं। और उसी के स्टेम सेल्स जो है वो डिराइव किया है साइंटिस्ट मिस्टर प्रोफेसर फ्रेजूली, जो कि स्विट्जरलैंड से है। मिमल बायोकेमिस्ट्री, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वहां से। तो उन्होंने ये रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया है, उसके ऊपर क्लिनिकल रिसर्च हुआ है, साइंटिफिकली वो प्रूवन हुआ है कि इसके जो स्टेम सेल्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के स्टेम सेल के साथ रिजेंबल्स होते हैं। और ये काम क्या करते हैं, स्टेम सेल तो ये मेलेस डोमेस्टिका के है, तो लेकिन हमारे लिए कैसे काम करते हैं, तो हमारे लिए ऐसे ही काम करते हैं जैसा हमारा मोबाइल काम करता है। जैसा कि मेरे पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल की अगर बैटरी डाउन हो गई है, बराबर है, तो उसको मेरे को फिर से चालू, मोबाइल तो चालू कंडीशन में है, लेकिन फिलहाल उसकी बैटरी डाउन हो गई है। अगर मेरे पास चार्जर है, मैं चार्जिंग करूंगा तो फिर से वो रिस्टार्ट हो जाएगा, बराबर है। तो उसी तरह से हमारे ही स्टेम सेल जो है वो हमारे शरीर में तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो डोरमेंट हो गए हैं, तो उसको सिर्फ चार्जिंग हो जाए। तो ये जो हमारे स्टेम सेल्स है, इसी तरह से साचेट में आते हैं, आप देख सकते हो एक छोटा सा साचेट, छोटा सा जो साचेट है, बराबर, ये ही स्टेम सेल्स है, पाउडर में है। इसको रखना है, ब्रश वगैरह करने पहले कि जीव के नीचे से ग्रंथियां है, बोलते हैं ना कि फ्रॉम हेड टू टॉप ये ट्रैवल होता है, और ब्लड जो है वो उसके साथ ये मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से उसको यूज करने और इसी फ्यूजन की बदौलत हमारे जो स्टेम सेल है जो डोरमेंट हो चुके थे, वो धीरे 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 एक्टिव हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जब जो बीटा सेल हमारे डोरमेंट हो गए थे, जिसकी वजह से हमारा पेनक्रिया प्रॉपर काम नहीं करता था, अब वही बीटा सेल ने क्या किया, एक्टिव हो गए हैं, हमारे ही सैनिक अब स्ट्रांग हो गए हैं, बराबर। तो वो प्रॉपर पेनक्रिया काम करता है, हमारा ही बॉडी नेचुरल फॉर्म में इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, जो पहले करता था। तो इसी तरह से आपका डायबिटीज जो है वो धीरे 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 क्योर हो जाता है, आपको बाहर से कोई गोली या इंजेक्शन की जरूरत नहीं रहती। जो प्रॉब्लम हमारा नेफ्रॉन का था, जिससे हमारी किडनी में प्रॉब्लम हुआ था, डायलिसिस पे डायलिसिस चल रहे थे, अगर यही हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो वो ही हमारे नेफ्रॉन सेल को एक्टिव कर देता है। जैसे जैसे हमारे नेफ्रॉन सेल एक्टिव होते हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, स्ट्रांगनेस होते हैं, उसी तरह से हमारे डायलिसिस कम हो जाते हैं। एक ही होता है, हमारी किडनी पहले जैसी फंक्शन शुरू कर देती है, उसको ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये प्रोडक्ट, ये एक ही प्रोडक्ट है। अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, या किसी को मानो कि पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, उसका न्यूरॉन का प्रॉब्लम है, तो यही प्रोडक्ट आपके न्यूरॉन सेल पे काम करती है। हमारी बॉडी की एक खासियत है, इस बॉडी को जिस चीज की उणप है वो जल्दी से एब्जॉर्ब करता है, और जो हमारे बॉडी में एक्सीड है, जो यानी ज्यादा हो जाता है, उसको एग्जिस्ट कर देता है। ये हमारी बॉडी की खासियत है। तो अगर ये प्रोडक्ट जो है आई फाइटोसेल के, ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप लेते हो डायबिटीज के लिए, तो आपका वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होता ही होता है, लेकिन साथ साथ में अगर डायबिटीज के वजह से कुछ और साइड इफेक्ट आई है, चाहे वो किडनी में साइड इफेक्ट आई हो या आने वाली हो, तो वो भी वो साथ में रिपेयर कर देता है। उसका एक पर्टिकुलर डोज होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज हम मानते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग हैं, लगभग यहाँ पे 8 लोग बैठे हुए हैं। अगर सबका अगर 64 अगर रिपोर्ट बॉडी के निकाले, तो कुछ ना कुछ छोटी बड़ी तकलीफ
आएगी। आज आप हेल्दी हो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हम हेल्दी ही रहने वाले हैं। अगर हमेशा हेल्दी रहना है तो हमें एज ए मेंटेनेंस कोर्स जो है इसका हमें करना जरूरी है। ये जो है अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप सुबह उठ के ही एक सैचेट डेली ले सकते हैं। अगर आपने 3 या 4 महीने का कोर्स कर दिया तो ये आपकी बॉडी का पूरा मेंटेनेंस हो जाता है और इसमें आपकी जो बायोलॉजिकल एज है वो कम हो जाती है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है, डायबिटीज हो चुका है, किडनी का प्रॉब्लम आ चुका है, कैंसर का प्रॉब्लम आ चुका है, तो आप अपने रिपोर्ट को जिस किसी ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आप उनको वो रिपोर्ट भेजिए और वो रिपोर्ट के अनुसंधान हमारे साथ जो है स्टेम सेल एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने लगभग 1100 से लेके 2500 अलग-अलग बीमारियों के सॉल्यूशन इसी स्टेम सेल के माध्यम से लाए हैं, रिपोर्ट टू रिपोर्ट रिजल्ट लिए हैं। तो हम उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट के अनुसार आपको एक पर्टिकुलर डोज सजेस्ट करते हैं, जिसका आपको अगर प्रॉब्लम आ चुका है तो 3 महीने से लेके 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना अगर कोई प्रॉब्लम एडवांस लेवल पे है तो हो सकता है आपको इसी को 8 से 9 महीना इसको लेनी पड़ेगी। अगर प्रॉब्लम मीडियम लेवल पे है तो हो सकता है आपका 4 महीने से लेके 7 महीने में सॉल्यूशन आ जाएगा और अभी प्रॉब्लम की शुरुआत है तो हो सकता है 3 महीने में ही क्योर हो जाएगा। जनरली सेल जो है वो हमारे सेल 3 मंथ्स से लेके 6 मंथ्स में यानी 90 दिन से लेके 180 दिन में एक्टिव हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, यानी रिजल्ट मिल जाता है। 3 महीने के बाद आप खुद फीलिंग ऑफ वेलबींग जिसको बोलते हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि इस प्रोडक्ट से मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो 3 महीने के बाद आपके रिपोर्ट निकलेंगे। पहले 3 महीने जिसको कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो उसको पहले 3 महीने एक लोडिंग डोज के साथ शुरुआत करनी पड़ सकती है। तो हो सकता है कि आपका 8 या 9 महीने का जो टोटल बजट है, वो बजट में से लगभग 60 टू 70% जो है वो पहले 3 महीने में, यानी पहले 3 महीने में आपको हो सकता है ऐसा लगे कि यार मेरे तो ये एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो मान लीजिए 100% जो है उसमें से 60 टू 70% 3 महीने में है, पिछले 6 महीने में आपको 30 टू 40% रहेगा। यस, क्योंकि उसके बाद आपका डोज जो है आपके रिपोर्ट के अनुसंधान वो कम हो सकता है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन अब देखा पाया है कि ये कम ही होता है आफ्टर 3 मंथ्स, क्योंकि हम पहले 3 महीने उसको लोडिंग डोज देते हैं। तो इस तरह से ये पूरी स्टेम सेल थेरापी काम कर रही है। अगर किसी को ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कुछ प्रश्न जो है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट के बारे में है। अगर उसकी कॉस्टिंग की जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आप उनके साथ बैठ के उसकी कॉस्टिंग के बारे में डिटेल ले सकते हैं। मैं कंपनी की ओर से जो सिस्टम है, इसमें एक जो बॉक्स है उसमें 20 सैचेट आते हैं, जिसका एमआरपी है 5000 रुपीज। अगर आप 3 पैकेट एक साथ लेते हो तो आपको ये कंपनी की ओर से 12,000 में आएगा। ओके, तो ये उसकी जिसमें 60 सैचेट आ जाते हैं, यानी 2 महीने का कोर्स आपको मेंटेनेंस कोर्स जो है सिर्फ 12,000 में हो जाता है। और ज्यादा डिटेल के लिए आप जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उनके साथ बात कर सकते हैं।